हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट के बारे में। देखिए, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को ही हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। और इसकी लोकेशन क्या है, मतलब लोकेशन, इसकी स्थिति कहाँ पे है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। These फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन इंडिया। ये फॉरेस्ट, ये जो जंगल हैं आपके भारत में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, साउथ चाइना और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये फॉरेस्ट एग्जिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट। अब यहाँ की जलवायु कैसी चाहिए होती है, इसलिए यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं इनको किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए होता है। These forests experience an average annual rainfall of over 1500 millimeters। ये जो फॉरेस्ट हैं ये आपका, इनमें एवरेज रेनफॉल जो होती है यहाँ पर इन फॉरेस्ट में वो आपका 1500 मिलीमीटर्स की होती है। और जो एवरेज टेम्परेचर मेज़र किया जाता है वो लगभग 20 से 40 डिग्री का बना रहता है, सेल्सियस का यहाँ पर बना रहता है। वेजिटेशन एंड एनिमल्स। अब कौन कौन सी वेजिटेशन, कौन कौन सी वनस्पतियाँ और कौन से एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। जो वेजिटेशन है वो यहाँ पे लेस डेंस है एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। अगर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन किया जाए, तुलना में, ये जो वेजिटेशन होती है यहाँ पे वो कम घनी होती है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट में। ठीक है, इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, टीक, साल, सैंडलवुड, ठीक है, ये सब लकड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, इनके पेड़ पाए जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट ऑक्यूपाई द ग्रेटेस्ट एरिया इन इंडिया। डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट एरिया को कवर करते हैं। बच्चों, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इसको डेसिडियस नहीं पढ़ते, डेसिडुअस पढ़ते हैं। वो जल्दी में मैंने ध्यान नहीं दिया, ये आपका स्टूडेंट्स, इसको प्रोनाउंसिएशन, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो डेसिडुअस है, नॉट अ डेसिडियस। ओके, नेक्स्ट है आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑक्यूपाई द ग्रेटेस्ट एरिया इन इंडिया। These forests are home to a variety of wildlife that includes the Asiatic lion, leopard, rhinoceros, elephant, water buffalo, deer, and antelope, as well as different species of monkey, reptiles, and also birds. डेसिडुअस फॉरेस्ट जो हैं भारत में, उनका ज़्यादा से ज़्यादा स्थान वो घेरते हैं। और इसके साथ ही साथ ये वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी बहुत ज़्यादा किस्म के यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें आपका एशिया का जो शेर है उसे कहते हैं लेपर्ड, राइनासोरस, एलिफेंट, वाटर बफेलो, डियर और एंटीलोप जो हैं, ऐसे और ऐसे इसके जैसे बहुत सी स्पीसीज़ मंकीज़ की, बंदरों की, रेप्टाइल्स की और चिड़ियों की, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो क्या हो गया ट्रॉपिकल डेसिडुअस मॉनसून फॉरेस्ट। नेक्स्ट है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का लोकेशन जो है आपका, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट लाई बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। जो आपका टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो आपका 40 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच, इक्वेटर के बीच में लाई करते हैं। दे आर फाउंड इन न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड में और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स होते हैं यूएसए के, वहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्लाइमेट कैसा होता है यहाँ का? एरियाज़ हैविंग टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, वो एरियाज़ जहाँ पे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनका टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, लोअर होता है। और जो बारिश होती है वो वहाँ के स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं फॉरेस्ट के, ठीक, जो विशेषताएं होती हैं, जो बनावट होती हैं, उस पर प्रभाव डालती है। A wide range of temperature differences is experienced that can be between -2 डिग्री सेल्सियस and 80 डिग्री सेल्सियस। अगर हम एक वाइड रेंज देखें टेम्परेचर डिफरेंसेस की, तो वो हमको देखने को मिलेगी -2 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में। डेसिडुअस ट्रीज़ जो होती हैं यहाँ पे, इन फॉरेस्ट के जो पेड़ होते हैं वो अपनी लीव्स जो है वो ऑटम के दौरान दिखाते हैं, पतझड़ के मौसम में गिराते हैं। फॉर दिस रीज़न, यही कारण है, दिस सीज़न इज़ ऑल्सो नोन एज द फॉल। यही कारण है कि यहाँ पे ऑटम सीज़न को फॉल का भी, फॉल माने गिरना होता है, वो भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग
विंटर्स, सर्दियों के दौरान जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो जो ग्राउंड होता है यानी पूरी तरह से जो आपका ज़मीन है, ग्राउंड है, वो यहाँ पे क्या होती है, वो बर्फ़ से ढक जाती है। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ट्रीज़ टू गेट वाटर फ्रॉम द फ्रोज़न ग्राउंड। और अब जब बर्फ़ जम जाती है तो उससे देखिए पेड़ क्या होते हैं, ग्राउंड से ही तो पानी लेते हैं भाई, उनकी जड़ें कहाँ से वाटर प्राप्त करती हैं, आपका ग्राउंड से ही तो, मिट्टी से ही तो प्राप्त करती हैं। तो अब जब उस पर बर्फ़ जम जाएगी, उसके ऊपर स्नो जम जाएगी, तो पेड़ों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि नहीं वाटर को, अब बर्फीले ग्राउंड से वो पानी कैसे प्राप्त करें, तो ये उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए दोनों पिक्चर्स बनी हैं, ये आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस मानसून फॉरेस्ट का बना है, ये डेसिडियस में, सॉरी स्टूडेंट, डेसिडुअस, और ये है आपका टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है वेजिटेशन एंड एनिमल्स। अब जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है वहाँ पे आपके कौन कौन से वेजिटेशन और एनिमल्स यानी कौन कौन सी वनस्पतियाँ और जानवर पाए जाते हैं, उसमें है ओक, चेस्टनट, बीच, स्काई मोर और मैपल ट्रीज़। ये जो है ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट बनाते हैं। मैनी एनिमल स्पीसीज़, बहुत से ऐसे जानवरों की जातियाँ जैसे कि डियर, फॉक्सेस, स्क्वेरल्स और बैडगर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ बर्ड्स ऑल्सो लिव इन दिस रीजन। बहुत विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं, चिड़िया हैं, वो भी इसी रीजन में, इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट, जिन्हें हम टाइगा भी कहते हैं। ये सब स्टूडेंट्स जितने भी हम आपको पढ़ा रहे हैं सब फॉरेस्ट के टाइप्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड में और इंडिया में जो भी आपके पाए जाते हैं वो सब इसमें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट और टाइगा फॉरेस्ट। ओके, नाउ थैंक यू क्लास।